सज्जनों, सभी को नमस्कार। आज आपको दूसरी कहानी सुनाऊंगा। वर्मा जी का इंद्र से गोलोक और गौओं का उत्कर्ष बताना तथा सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान की महिमा का संबंध में वशिष्ठ और परशुराम का संवाद कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भगवान आपकी रक्षा करे। कथा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञनिष्ठ अन्न का भोजन और गोदान करते हैं उन्हें प्रतिदिन अन्नदान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है। इसीलिए गौओं को यज्ञ का मूल कहते हैं। सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम माना गया है। गौएं श्रेष्ठ, पवित्र एवं परम पावन बतलाई गई हैं। मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौओं का सेवन करना चाहिए। इनका दूध, दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है। गौएं इस लोक और परलोक में भी महान तेजो रूप मानी गई हैं। उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोगों के अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदनंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, शूपर्ण, पक्षी और प्रजापतिगण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इसी समय देरा इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गौ ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के ऊपर आनंदपूर्वक निवास करती हैं? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम सदा गौओं की अवहेलना करते हो, इसी से तुम इनका महात्म्य नहीं जानते। अब मैं तुम्हें गौओं के उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूं, सुनो। गौओं का यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इनके सिवा, इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते हैं और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होता है। ये गौएं बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती। वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती हैं। इसी से ये गौएं हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। इंद्र, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई कि गौएं देवताओं के ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रश्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभि गौएं पुण्य कर्म करने वाली, पवित्र और सुलक्षणा होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं उसको भी मैं बता रहा हूं, सुनो। पहले सतयुग में जब देवता तीनों लोगों पर राज्य करते थे उस समय धर्मपरायण दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता गंधर्व सदा विराजते रहते हैं वह उत्तम योग का आश्रय ले 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी, तुम किस लिए यह घोर तपस्या कर रही हो?
तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूं। सूर्य ने कहा, भगवान मुझे वर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उससे यूं उत्तर दिया, देवी तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तब किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। अब मेरी कृपा से तीनों लोगों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा। तुम जहां निवास करोगी उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणी के हित का कार्य करती हुई वहां निवास करेंगी। तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मान्य भोगों का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ रहेगा। इंद्र सुरभि के निवासभूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्देव तथा अशुभ की भी वहाँ पहुँच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन और परम सुंदर एवं इच्छानुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्र स्वयं, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर यह कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौओं की पूजा करने लगे। गौओं के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया। बेटा, गौओं का यह परम पावन, परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्म्य मैंने सब का सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्रद्धा में हव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गोभक्त पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। गौ में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आपने सब मनुष्य के लिए विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है। वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है। इसमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुवर्ण क्या है, कब और किस तरह उसकी उत्पत्ति हुई, सुवर्ण का उपादान क्या है, इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है, सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है, मनीषी विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं तथा यज्ञ कर्म में सुवर्ण की ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है। भीष्म जी ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो। सुवर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ हरिद्वार में गया। वहां पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया। इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जलदान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्रचित्त होकर शास्त्रों की विधि से पिंडदान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंडदान देना आरंभ किया। इतने ही में पिंड के लिए जो कुश बिछाए गए थे उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर बाहर निकली। उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उससे ऊपर
चिट्ठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहसा यह बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते भी नहीं है। शास्त्रीय आज्ञा तो यही है कि कुशों द्वारा पिंड दान करें। यह सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही सब पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंड